जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी में किस तरीके के मूवमेंट हमको देखने को मिल सकते हैं। और डे चार्ट पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा, उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। कल मैंने आपको क्या बताया था उस पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। कल मैंने आपको बोला था एक बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है। अब वो बड़े मूव का रीज़न क्या था? अमेरिका के मार्केट में जो रेट कट हुआ है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया के मार्केट में हमको देखने को मिला। लेकिन रेट कट कहाँ पे हुआ है? अमेरिका में हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट सब जगह हमको देखने को मिला। अब इसमें हुआ क्या है कि कल के दिन जो मैंने आपको बोला था कि बाजार रुक सकता है, देखिए 24,000 पे रुक सकता था, 24,000 पे रुक सकता था, लेकिन उसने 23,900 को टच किया और जो साइकोलॉजी लेवल था उसको ब्रेक किया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इतनी बड़ी गिरावट आई तो पुट बायर ने तो बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। जी नहीं, मैं आपको ये भी चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। क्योंकि देखिए आज जो बाजार गिरा ना, गिरने के बाद ही अगर आप देखो ना 5 मिनट की जो कैंडल हमारी बनी उसमें एक शार्प रिकवरी आई, फिर उसके बाद बाजार कहीं ना कहीं साइडवेज हो गए। यानी जिन लोगों ने नीचे बॉटम पे बाइंग किया और बॉटम पे देखिए उन्होंने पोजीशन इस टाइप की बनाई तेजी की, तो उनका तो पैसा बन गया। लेकिन जिन लोगों ने होल्ड किया, क्योंकि एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी वाले दिन अगर आप होल्ड करते हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो प्रीमियम होता है वो डिके हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब उसको बाजार को रुकना ही था तो 24,000 पे भी रुक सकता था, लेकिन 24 को क्यों नहीं रुका? क्योंकि सबको पता है 24 का आपका सपोर्ट है। तो पहले उसने क्या किया, जो लोग यहाँ पे सेलिंग नहीं करना चाह रहे थे, जो यहाँ पे सपोर्ट को फील कर रहे थे कि वही सपोर्ट है, ये ब्रेक होगा जब भी हम सेलिंग करेंगे, तो बाजार ने दो चालिका की कि भाई उसको रीजन मिलता है, किसी रीजन की वजह से हम ऊपर भी जाते हैं और किसी रीजन की वजह से हम नीचे भी आते हैं। हमारे पास रीजन था, जैसे इसने 24,000 के लेवल को ब्रेक किया, ऐसे कुछ सेलर थे जिनके माइंड में ये बातें चल रही थी कि भाई मुझे सेलिंग करना है, लेकिन मैं सेलिंग कहाँ पे करूँगा? जब ये 24,000 को ब्रेक कर देगा। जैसे इसने 24,000 को ब्रेक किया, 100 पॉइंटों का अंतर था, क्योंकि आज का जो लो हमको देखने वाला वो 23,870 का। कल मैंने जो आपको सपोर्ट बताया था वो 23,900 के समथिंग का मैंने आपको सपोर्ट बताया था। ब्रेक किया, वो जो नए सेलर थे वो नए सेलर एक्टिवेट हुए, उन लोगों ने पुट भर भर के, मैं कह रहा हूँ भर भर के बाइंग किया। फिर उसके बाद एक बाउंस बैक हमको देखने मिला और उसके बाद पूरा बाजार आपका साइडवेज हो गया। यानी हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं, जिन लोगों ने कल के दिन पुट होल्ड किया होगा या पुट बाइंग किया होगा उनको बेनिफिट अच्छा मिला है, लेकिन जिन लोगों ने आज मॉर्निंग में बाइंग किया है मुझे नहीं लगता है कि इतना बेनिफिट मिला होगा जितना मिल सकता था। अब मैं कुछ चीज़ें आपको चार्ट पे लेके बताऊंगा, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपना व्यू ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको इस वीडियो के अंदर क्या पार्ट अच्छा लगा। आपके सामने इस जगह स्क्रीन शेयर किया है और जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। और जो निफ्टी का चार्ट है ये आपका देखिए डे चार्ट है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम जो भी बात अभी कर रहे हैं ये डे चार्ट पे बात कर रहे हैं। अब देखिए अभी हमारी क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है? 23,950, ठीक है। ये हमारा देखिए क्लोजिंग प्राइस है। लेकिन अगर आप नीचे का लेवल देखोगे ना तो जो हमको देखने को मिलेगा 23,870। यानी जो हमारा लेवल था, जो मैंने आपको सपोर्ट का लेवल बताया था वो मैंने कौन सा बताया था? 23,900, ठीक है। तो हम जो हमारा सपोर्ट लेवल था बिल्कुल उसी का हमको देखिए आसपास का लो देखने वाला, और उसी लो के बाद बाजार में क्या हुआ, एक रिकवरी हमको देखने को मिली। यानी देखिए अब देखिए कुछ चीज़ें मैं जैसे कि आपको बोलता हूँ ना कि कई बार आपकी रेड कैंडल जो आपकी बनी है, लेकिन वो रेड कैंडल नहीं होती है, ठीक है। वो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बेरिश है, ठीक है। वो बनी कहाँ पे वो इम्पोर्टेंट होती है। अब आज के दिन अगर आप देखो तो आज के दिन हमको क्या दिखाई दे रहा है? एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आज का बाजार बुलिश था? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन सब लोगों को पता है कि इस ग्रीन कैंडल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाजार आज बेरिश था, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको समझना है कि हम पहले से ही नीचे ओपन हुए थे। यानी हम जितना इस जगह देखिए जितना हम बेरिश ओपन हुए थे उससे अच्छी हमने पॉजिटिव यहाँ पे क्लोजिंग किया, क्योंकि अगर आप देखो तो वहाँ से देखिए एक अच्छी पॉजिटिव हम इस जगह क्लोजिंग देने में कामयाब हुए। पहली चीज़ ये हमको समझ में आ रही है। और
दूसरी चीज़ क्या है कि अभी देखिए जो हमारा देखिए एक जगह 24,000 का लेवल था, उस 24,000 के लेवल के पास में हमने क्लोजिंग किया है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे मैं लेकर आता हूँ। मैंने देखिए कुछ चीज़ें मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, इसको आपने देखा होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में आपको ये बता दिया था कि यूएस फेड जो रेट कट हुआ है उसके वजह से देखिए यहाँ पे आपका डाउ जोन है या आपका नेकडेस है, एसपीएम 500 है, ठीक है, गोल्ड है, और सभी जगह आपको यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने कुछ चीज़ें अपडेट की थी। जैसे ही देखिए हमने आपको बताया था कि इस लेवल से आपका देखिए सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा देखिए लेवल था 23,900, ठीक है। बिल्कुल उसी जगह रुका, क्योंकि जो बड़ा डेटा हमको दिखाई दे रहा था उसी तरीके से मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे देखिए बाजार आपको रुकता हुआ दिखाई दिया। जो हमने देखिए 5 मिनट के कैंडल में अगर आप देखो ना, ये देखिए बाजार आया, 5 मिनट का कैंडल बना, और बिल्कुल उसके बाद एक मूवमेंट हमको दिखाई दिया। यानी यहाँ पे हुआ क्या है कि जिन लोगों ने कल के दिन पुट होल्ड किया होगा उनका तो पैसा अच्छा बना है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे बॉटम पे पोजीशन बना लिया, फिर उसके बाद ऊपर ले गया, ठीक है, फिर जब पूरा साइडवेज हो गया, उनका पैसा बनना थोड़ा मुश्किल था। और कुछ चार्ट मैंने और पब्लिश किए थे, उसको जाके आप देख लेना। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैं बहुत अच्छी आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए कल जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बाजार एक रेंज में है, ऊपर अगर इसको जाना है तो ऊपर हमको देखिए इस जगह 24,000 आपका 300, इसको ब्रेक होने दीजिए, जब भी हम इस जगह पोजीशन बनाएंगे, ठीक है, यानी अपसाइड की। ये लेवल मैंने आपको बताया था, ऊपर नहीं गए तो पोजीशन बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बाजार नीचे ओपन हुआ। अब आज के दिन पता है लोगों के पास क्या सवाल थे जब आपका नीचे ओपन हुआ? सवाल पहले ये था कि अब जो नीचे ओपन हो गया है, क्या मैं इस जगह पुट बाइंग करूं, क्या मैं इस जगह कॉल बाइंग करूं, ठीक है, ये सवाल थे। अब यहाँ पे एक सवाल का जवाब तो मैंने आपको कल की वीडियो में ही दे दिया था, क्योंकि देखिए हम नीचे पुट बाइंग कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा जो प्राइस था वो इस जगह देखिए इस जगह देखिए 23,900 का, क्योंकि वो हमारा एक सपोर्ट वाला प्राइस था। और उस जगह जो हम कॉल बाइंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो रीटेस्ट किया, देखिए ये वाला जो रीटेस्ट किया था, वहाँ से देखिए जो अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली, यानी देखिए मॉर्निंग में जो तेज़ी मिली है वही चीज़ हमको मिली है, क्योंकि उसके बाद देखिए ये नीचे भी आए ना, तो एक बार आपको प्राइस मिला है। यहाँ पे क्या है, ये नीचे आने के बाद आपको प्राइस मिला है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है, जिन लोगों ने यहाँ पे अगर पुट की पोजीशन बना ली है, यहाँ पे देखिए कुछ पोजीशन बनाई है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोग क्या करके बैठे थे कि उनको पता था कि जो आपका 24,000 का जो प्राइस है, ध्यान में रखना, देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 24,000 का जो प्राइस है ना, कि इसको ब्रेक करेगा जब भी मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा, वरना मैं नहीं बनाऊंगा। आज के दिन बाजार ने यही चालाकी की, उसने क्या किया कि उसने 24,000 के लेवल को नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, ठीक है। जैसे ही ब्रेक किया, अब जैसे ही ब्रेक किया तो ऐसे कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर बोल सकते हैं, स्मार्ट ट्रेडर बोल सकते हैं, या ऐसे लोग बोल सकते हैं जो लेवल को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, ठीक है। बाजार ने अपने साइकोलॉजी लेवल को ब्रेक किया, उनको पता चला कि इनके एसएल कटे, बाजार और नीचे जाएगा, लेकिन आज बाजार ने क्या किया, वो नीचे ना जाते हुए वहाँ से ऊपर चला गया। यानी अब जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन शॉर्ट की होगी, ठीक है, उनने यही सोचा होगा कि ये नीचे आया है, यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ से और फॉल दे देगा, लेकिन वो रिटेस्ट ना करते हुए वो ऊपर चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखिए समझदार व्यक्ति है तो उसने क्या किया होगा, यहाँ पे समझदार व्यक्ति ने यहाँ पे अपने एसएल को लेके निकल गया होगा। लेकिन अब कहते हैं ना, वही रिटेल ट्रेडर है, वो होल्ड करना जानता है, लेकिन वो पोजीशन को काटना नहीं जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया होगा, ये पूरी पोजीशन देखिए यहाँ पे आपका साइडवेज, यानी पूरा देखिए साइडवेज हुआ, और ये साइडवेज से अब आप सोचोगे कि साइडवेज से क्या हमको कोई दिक्कत होती है, क्या हमारा कोई लॉस होता है, तो मैं आपको ये भी चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब सबसे पहले देखिए, अब कल हमको ध्यान देना है कि अगर ये आपका 24,000 के ऊपर निकलता है तो हम एक थोड़ा अपसाइड जाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, अभी जो वीडियो आपको दिखाई देगी ना, वो ऐसे दिखाई देगी कि बेरिश हो गया बाजार, अब तो बाजार जो बहुत खतरनाक चीज़ें कर देगा, बाजार में फॉल आ जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर ये 24,000 के ऊपर निकलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल सकती है, यानी जो हमारा गैप है वो गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है। और जितने भी अगर ये लोगों को देखिए यहाँ पे फंसाना ही चाहता था ना, तो अगर ये ऊपर निकलेगा तो ये तेज़ी से ऊपर की साइड निकल सकता है, ठीक है। फिर हमको ऊपर की साइड क्या क्या रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए
44, फिर इस जगह देखिए आपका 24,090, ठीक है। फिर आपका इस जगह देखिए आपका 24,150 और फिर आपका 24,200, ठीक है। इतना हम ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। अब मैंने अभी क्या बोला था, एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब जिस साइडवेज हुआ है, क्या साइडवेज होने से हमको कोई दिक्कत होती है या लॉस होता है, तो इसको आप समझो। यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ ना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन के डेटा पे, तो ऑप्शन चेन के डेटा में देखिए यहाँ पे कॉल में तो देखिए लॉस हुआ है, ठीक है। कॉल में तो चलिए लॉस हुआ है, लेकिन जो पुट की पोजीशन है, वो पुट की पोजीशन में भी देखिए आपको लॉस दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल वही पोजीशन तक दिखाई दे रहा है। देखिए जो आपका 24 आया ना, बाजार 24 आया के नीचे ओपन हुआ था, तो जिन लोगों ने यहाँ तक होल्ड किया उनका तो ठीक है, उनकी पोजीशन देखिए यहाँ पे लास्ट में जाते जाते पुलिस में हो गई। लेकिन जिन लोगों ने जी आपका बाजार ओपन होते ही, जैसे आपका लो कितना था 23,850, ठीक है। ये वाली पोजीशन थी, ये सारी लॉस में क्लोज हुई है, ठीक है। और एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में आप होल्ड भी नहीं कर सकते, तो ये आपका पूरा लॉस के अंदर पोजीशन कट हुई है, ठीक है। अब नए डेटा को अपन समझते हैं। तो अब जो आपका नया एक्सपायरी है, ठीक है, वो आपका है 26 दिसंबर, ठीक है। 26 दिसंबर की हमारी एक्सपायरी है। और यहाँ पे अगर मैं टोटल ओआई की डेटा की बात करता हूँ तो 51 लाख के समथिंग का आपको कॉल साइड दिखाई दे रहा है। और अगर मैं पुट साइड की बात करता हूँ तो 42 लाख के समथिंग का हमको पुट साइड हमको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है। सबसे पहले देना है कि 23,000 के नीचे अगर हम 23,900 के नीचे अगर हम फिर से इसमें ट्रेड होना चालू कर देते हैं, इसके नीचे अगर हम फिर से निकालते हैं, जब भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, क्योंकि अब लोगों के यहाँ पे ऐसे लगे होंगे, ठीक है। इस पोजीशन पे अगर ये इसको निकालता है तो फिर हम 23,700 तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमको सेलिंग नहीं करना। अब यहाँ पे बुलिश कब होंगे, जब हमारा देखिए 24,000 के ऊपर जब हमारा देखिए निफ्टी ट्रेड करना चालू कर देगा, तो फिर यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे तो देखिए कितनी पोजीशन आपको दिखाई दे रही है ओआई के अंदर। ओआई के अंदर देखिए 2,70,000 के समथिंग का, और चेंजिंग जो आज के दिन हुई है वो 1,50,000 के समथिंग की देखिए चेंजिंग हुई है। अगर ये इसको ऊपर निकाल देगा तो ये जितने भी लोग हैं ये प्रॉफिटेबल आ जाएंगे, ठीक है। और जिस प्रॉफिटेबल आएंगे तो फिर ये बाजार को ऑलमोस्ट इतना 24,200 तक ऊपर की साइड खींच कर ला सकता है, क्योंकि उसके बाद देखिए सब छोटी छोटी पोजीशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन 24,200 के समथिंग आते हैं तो यहाँ पे हमको एक बड़ी पोजीशन देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि देखिए अभी तक ये बातें थी कि भाई इंडिया में ये सब कुछ हुआ, इंडिया बेरिश हो गए, ऐसा नहीं है। अगर आप देखो ना, देखिए रियलिटी में तो देखिए इंडिया बिक्स में वॉलीडिटी हुई, तेज़ी आया, लेकिन अमेरिका का जो है, जो आपको जो इंडेक्स बिक्स दिखाई दे रहा है, ये आपको 24% के समथिंग का देखिए आपको गिरावट देखने को मिली। यानी अगर आप देखो नेक्स्ट लेवल की आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, ठीक है। दूसरी चीज़ हमको क्या दिखाई दिया इस जगह, तो अच्छी खासी सेलिंग हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। नेट टेस्ट में भी अगर हम बात करें तो 3% आपका 3.5% निकला है। अगर हम देखें इंडिया में देखिए इंडिया में क्या प्रेजेंट करता है, इंडिया में निफ्टी और सेंसेक्स, ठीक है। तो निफ्टी कितना गिरा है आपका 1%, ठीक है। 1% भी नहीं गिरा पूरा, लेकिन 1% गिरा है, ठीक है। दूसरा सेंसेक्स कितना गिरा है 1% के आसपास, बैंक निफ्टी 1%। अब चलिए अमेरिका की बात कर लेते हैं। SPM 500 कितना गिरा है 3%, ठीक है। नेकडेस कितना गिरा है 3.5%, ठीक है। स्मॉल कैप कितना गिरा है यहाँ पे 4.5%। और इंडिया का अमेरिका का जो आपका बिक्स है वो कितना गिरा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 24%। तो सबसे ज़्यादा गिरावट क्या हमारे यहाँ पे नहीं, सबसे ज़्यादा जो गिरावट है वो अमेरिका में हमको देखने को मिली, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमको फोकस करना है, हम फिर भी बेहतर हैं, हम फिर भी ये चीज़ें झेल गए। अब उसके बाद क्या गिरावट में जो हमारे इंडिया के DIS हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेलिंग किया है। अभी डेटा नहीं आया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो 18 दिसंबर को क्या किया, यहाँ पे सेलिंग किया था FIS ने, लेकिन अभी इस जगह पॉजिटिव में। और दूसरी चीज़, अगर आप FIS का डेटा अगर ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे अभी दिसंबर के मंथ में हम इस जगह पॉजिटिव है, यहाँ पे ये क्या है पॉजिटिव है, जो कि 3,0700 करोड़ की यहाँ पे हमको पॉजिटिव दिखाई दे रही है FIS की तरफ से। और DIS की तरफ से भी अगर आप देखोगे तो DIS की तरफ से भी हमको पॉजिटिव ही चीज़ें देखने को मिल रही है,
जो कि अगर आप देखोगे तो 11,228 करोड़ के समथिंग का हम इस जगह पॉजिटिव हैं 1 आवर्स के चार्ट पे, ठीक है। 1 आवर्स के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको चीज़ें क्या दिखाई दे रही है, ठीक है। इसको समझना कि ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था, इसमें क्या हुआ था, इससे पहले देखिए यहाँ पे एक गैप बना था, ये वाला आपका गैप बना था, बाजार ने एक गैप दिया, उसको फिल किया, फिर एक रैली बनी, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और गैप बन कर, ठीक है, एक और गैप बना है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको समझाऊँ, गैप को अगर आप ध्यान से देखो ना तो बिल्कुल उसी प्राइस के पास बना है जिस प्राइस पे पहले बना था। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डालता हूँ, तो एक गैप देखिए यहाँ से यहाँ तक बना था, और दूसरा गैप अगर हम लेके आए तो दूसरा गैप भी आपको ऑलमोस्ट, यानी अगर आप देखो ना, ये गैप जो यहाँ पे बना है, ये ऐसा ही गैप आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके का। अब यहाँ पे चीज़ें क्या समझ में आ रही है कि इसका जो लो है, अब हम इसका क्या, इसका जो हमारा आज का लो था, जो कि था आपका देखिए 23,870, ठीक है, ये हमारा लो था। तो अब ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो फिर हम कहाँ तक आ सकते हैं, हम आ सकते हैं इस लेवल तक। ये वाला जो हमारा देखिए डब्लू पैटर्न बना था ना, और इस डब्लू पैटर्न का जब हमने ब्रेकआउट किया था तो वो हमारा प्राइस निकल के आता है 23,600 का, ठीक है। फिर हमारा जो आज का जैसे हमारा प्राइस था ना, ये वाला आज का जो हमारा ये वाला प्राइस था कि बाजार इसके नीचे नहीं जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे रुकने की कोशिश करेगा। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारा जे वाला प्राइस एक सपोर्ट का काम करेगा। इसको देखिए वीडियो को सेव करके रखना जिससे आपको ये चीज़ें याद रहे, क्योंकि अगर कभी जब प्राइस आता है तो फिर ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो इसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और फ्री टेलीग्राम चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।